जी हाँ, तो गाइज आज का स्मैकडाउन फाइनली खत्म हो चुका है और आज का ये स्मैकडाउन सच में बहुत कमाल का था क्योंकि आज के स्मैकडाउन में हमें काफी इंटरेस्टिंग मैचेस और सेगमेंट्स देखने को मिले। साथ ही साथ और भी काफी कुछ हुआ है आज के स्मैकडाउन के एपिसोड पर। एग्जैक्टली आज के स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ मैं आपको A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। गाइज आज के स्मैकडाउन को ऑफिशियली ट्रिश स्ट्रैटस स्टार्ट करती हैं। ट्रिश स्ट्रैटस रिंग में एंटर होकर सबको स्मैकडाउन में वेलकम करती हैं एंड वो बताती हैं कि फाइनली कल चैम्बर में हमारा टैग टीम मैच होने वाला है नाया जैक्स और कैंडिस लेरे के साथ। देन इसके बाद वो टिफनी को रिंग में आने का कहती हैं और फाइनली वहां पर टिफनी की एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाती हैं। टिफनी कहती हैं कि हम दोनों मिलकर नाया जैक्स और कैंडिस लेरे का बहुत बुरा हाल करेंगे और तो और ये टैग टीम मैच तो हम ही जीतेंगे। अभी टिफनी बात कर रही होती है तभी एकदम से वहाँ चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेविन की भी एंट्रेंस हो जाती है। चेल्सी ग्रीन कहती है कि अगर तुम वुमेन्स चैंपियन हो तो मैं भी यूएस चैंपियन हूँ और तो और मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। चेल्सी ग्रीन की ये बात सुनकर टिफनी उन्हें 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज कर देती हैं और इसके बाद टिफनी वर्सेस चेल्सी ग्रीन का सिंगल्स मैच स्टार्ट हो जाता है। गाइस मैच स्टार्ट होते ही दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे पर अटैक कर देती हैं। इनके इस मैच की ड्यूरेशन 5 मिनट से भी कम की होती है और एक छोटा सा रेसलिंग मैच हमें देखने को मिलता है। बट एट द एंड इस मैच में आकर कैंडिस लेरे और नाया जैक्स इंटरफेरेंस कर देती हैं और ट्रिश स्ट्रैटस पर अटैक कर देती हैं, जिसके बाद इनका ये टैग टीम मैच यहाँ पर ही डिस्क्वालीफाइड हो जाता है और रिंग में जाकर टिफनी और ट्रिश स्ट्रैटस दोनों मिलकर नाया जैक्स और कैंडिस लेरे पर अटैक कर देती हैं। टिफनी और ट्रिश स्ट्रैटस से मार खाने के बाद ये दोनों वहां से चली जाती हैं और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद ब्लड लाइन बैक स्टेज खड़ी हुई होती है। तभी जेकोब फाटो सोलो सिकोआ से कहते हैं कि लास्ट वीक जो कुछ भी हुआ वो सब एक एक्सीडेंट था, उस सब में मेरी कोई गलती नहीं थी। सोलो सिकोआ कहते हैं कि मैंने तुम्हें माफ किया। तभी सोलो सिकोआ जेकोब फाटो से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम अंद्रादे के साथ आज मेरी जगह नंबर 1 कंटेंडर मैच करो और न्यू यूएस चैंपियन बन जाओ। देन इसके बाद अंद्रादे वर्सेस जेकोब फाटो का नंबर 1 कंटेंडर मैच स्टार्ट हो जाता है। दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करते हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं। बट एट द एंड जेकोब फाटो अंद्रादे को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देते हैं और फाइनली मैच जेकोब फाटो जीत जाते हैं और बनते हैं नंबर 1 कंटेंडर फॉर यूएस चैंपियनशिप। देन इसके बाद लॉस गार्जा वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का टैग टीम मैच होता है और मैच स्टार्ट होने से पहले ही DIY आकर स्ट्रीट प्रॉफिट्स पर अटैक कर देती है और इन्हें मारना शुरू हो जाती है। देन इसके बाद वहाँ प्रीटी डेडली, मोटर सिटी मशीन गन्स, DIY, स्ट्रीट प्रॉफिट्स सभी टीम्स आ जाती हैं और तभी ये सब टीम्स एक दूसरे पर अटैक कर देती हैं। तभी वहाँ काफी ज्यादा सिक्योरिटी आ जाती है इन सबको काम डाउन करने के लिए और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स बैक स्टेज खड़े हुए होते हैं एंड ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स को मना करते हैं कि वो रॉक का ऑफर एक्सेप्ट मत करे और ये कहकर ड्रू मैकिंटायर वहां से चले जाते हैं। देन इसके बाद ड्रू मैकिंटायर अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए रिंग में एंटर होते हैं। रिंग में एंटर होकर वो सिर्फ जॉन सीना को ही टारगेट करते हैं कि कल मैं चैम्बर में जॉन सीना का बहुत बुरा हाल करूंगा और तो और कल होने वाला एलिमिनेशन चैम्बर मैच तो मैं ही जीतूंगा और रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूंगा। देन इसके बाद वहाँ डेमिन प्रीस्ट की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। डेमिन प्रीस्ट ड्रू मैकिंटायर से कहते हैं कि ये सब भूल जाओ कि तुम चैम्बर को जीतोगे, तुम अकेले ही चैम्बर में कम्पीट नहीं कर रहे बल्कि हम सभी चैम्बर में तुम्हारे साथ लड़ेंगे और तो और मैं तुम्हारे समेत सबका चैम्बर में बहुत बुरा हाल करूंगा और कल होने वाला एलिमिनेशन चैम्बर मैच मैं जीतूंगा। देन इसके बाद वहाँ सेथ रॉलिंस की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तुम दोनों मेरे पुराने दुश्मन हो और तुम दोनों को मैंने कई दफा हराया भी हुआ है, लेकिन ये सब मेरे पास्ट की बातें हैं और आज मैं यहाँ फ्यूचर की बात करने आया हूँ और मेरा फ्यूचर रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना है, इसलिए कल होने वाला एलिमिनेशन चैम्बर मैच मैं जीतूंगा। देन इसके बाद वहाँ सीएम पंक की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। सीएम पंक कहते हैं कि तुम में से कोई भी कल का चैम्बर नहीं विन करेगा क्योंकि कल का एलिमिनेशन चैम्बर मैच मैं विन करने वाला हूँ और तो और रेसलमेनिया को भी मैं ही मेन इवेंट करने वाला हूँ। तभी वहाँ लोगन पॉल भी आ जाते हैं और वो इन सबका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि कल होने वाला एलिमिनेशन चैम्बर मैच मैं जीतूंगा और रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूंगा। तभी सीएम पंक लोगन पॉल पर अटैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन लोगन पॉल वहां से भाग जाते हैं और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद बारी होती है LA नाइट वर्सेस सैंटोस एस्कोबार के नंबर 1 कंटेंडर मैच की। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करते हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं। बट एट द एंड LA नाइट सैंटोस एस्कोबार को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देते हैं और फाइनली मैच LA नाइट जीत जाते हैं और बनते हैं नंबर 1 कंटेंडर फॉर यूएस चैंपियनशिप। इस अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए सैमी ज़ेन रिंग में एंटर होते हैं। सैमी ज़ेन केविन ओवेंस से कहते हैं कि तुमने मेरे और मेरी फैमिली के साथ बहुत बुरा किया, मैं तुमसे इस बात का बदला एलिमिनेशन चैम्बर में लेकर रहूंगा क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं इंजर्ड हुआ था और मेरी नेक में इंजरी हुई थी और तो और मैं ये बात भी जानता हूँ कि तुम मुझे इस वक्त सुन रहे हो क्योंकि तुम भी इस वक्त टोरंटो में ही कहीं हो। और तभी केविन ओवेंस भी रॉजर्स सेंटर में खड़े होते हैं। केविन ओवेंस कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, सारा कसूर तुम्हारा ही था क्योंकि तुमने आकर मेरी हेल्प नहीं की थी और अब मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ, इसीलिए तुम कल एलिमिनेशन चैम्बर में प्रीपेयर्ड होकर आना क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। तभी सैमी ज़ेन कहते हैं कि मैं चैम्बर के लिए बिल्कुल प्रीपेयर्ड हूँ और फाइनली यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद मिज और कोडी रोड्स बैक स्टेज खड़े हुए होते हैं। तभी मिस कोडी रोड्स से कहते हैं कि
तुम रॉक का ऑफर जरूर एक्सेप्ट करना, और अगर तुम रॉक का ऑफर एक्सेप्ट करोगे तो वो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा एंड वो तुम्हारा लेवल भी अप कर देगा और तुम्हें और भी ज्यादा फेम मिलेगी। और ये कहकर मिज वहां से चले जाते हैं। देन इसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस कार्मेलो हेस का नंबर 1 कंटेंडर मैच स्टार्ट हो जाता है। इनका ये मैच बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होता है और इनके मैच में आकर टामा टोंगा एंड सोलो सिकोआ इंटरफेरेंस कर देते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमैन पर अटैक कर देते हैं और एट द एंड मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कार्मेलो हेस मैच जीत जाते हैं और बनते हैं नंबर 1 कंटेंडर फॉर यूएस चैंपियनशिप। और मैच खत्म होने के बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन टामा टोंगा एंड सोलो सिकोआ पर अटैक कर देते हैं। देन इसके बाद नाओमी, बियांका और बेली बैक स्टेज खड़े हुए होती हैं। नाओमी कहती हैं कि आज रात हमारा 6 वुमेन टैग टीम मैच होने वाला है और ये मैच हमारी टीम जरूर जीतेगी। देन इसके बाद बारी होती है 6 वुमेन टैग टीम मैच की। फाइनली सभी सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन अराउंड 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि दोनों ही टीम्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करती हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आती हैं। इसीलिए पूरा क्राउड भी इनके इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। बट एट द एंड रॉक्सेन परेज बेली को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देती हैं और फाइनली मैच लिव मॉर्गन, रकेल और रॉक्सेन परेज जीत जाती हैं। और मैच खत्म होने के बाद एकदम से वहां अलेक्सा ब्लिस भी आ जाती हैं एंड वो आकर रॉक्सेन परेज पर अटैक कर देती हैं और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद शार्लेट फ्लेयर बैक स्टेज अपना इंटरव्यू देती हैं एंड वो कहती हैं कि रेसलमेनिया 41 में मेरा टिफनी के साथ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है और इस मैच में मैं टिफनी को हराकर न्यू वुमेन्स चैंपियन बन जाऊंगी। इसीलिए मैं टिफनी से यही कहूंगी कि वो रेसलमेनिया के लिए प्रिपेयर्ड होकर आए। देन इसके बाद बारी होती है जेकब फाटू, कार्मेलो हेज और एले नाइट के ट्रिपल थ्रेट मैच की। फाइनली सभी सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके इस मैच की ड्यूरेशन अराउंड 10 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि तीनों सुपरस्टार्स इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करते हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं। इसीलिए पूरा क्राउड भी इनके इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। बट एट द एंड जेकब फाटू कार्मेलो हेज को अपना फिनिशर मारकर पिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एले नाइट जेकब फाटू को पकड़कर रिंग से बाहर फेंक देते हैं और जाकर कार्मेलो हेज को पिन कर देते हैं और फाइनली मैच एले नाइट जीत जाते हैं और बनते हैं नंबर 1 कंटेंडर फॉर यूएस चैंपियनशिप। गाइस, कोडी रोड्स एंड सीएम पंक बैक स्टेज खड़े हुए होते हैं। तभी सीएम पंक कोडी रोड्स से कहती हैं कि अगर रॉक मुझे ये ऑफर करता तो मैं उसकी ऑफर को उसी वक्त ठुकरा देता। पता नहीं तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। खैर, मुझे इससे क्या, मैं तो कल फाइनली चैंबर विन कर जाऊंगा और फिर रेसलमेनिया में तुम्हारा और मेरा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच होगा और ये रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने के लिए परफेक्ट मैच होगा। और ये कहकर सीएम पंक वहां से चले जाते हैं। देन इसके बाद माइकल कोल कोडी रोड्स को रिंग में आने का कहते हैं। माइकल कोल कहते हैं कि अगर तुम रॉक का ऑफर एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा होगा और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी और तो और तुम्हें ये छोटे मोटे पेपर व्यूज में काम भी नहीं करना पड़ेगा। तुम रेसलमेनिया जैसे बड़े पेपर व्यूज में बिजनेस करोगे और तो और रॉक ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट भेजा है। अगर तुम उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लोगे तो वो तुम्हें इससे भी ज्यादा देगा। और फाइनली रॉक कोडी रोड्स को एक बहुत ही जबरदस्त ट्रक गिफ्ट करते हैं जिस पर कोडी रोड्स का नाम और उनका लोगो बना हुआ होता है। रॉक कहते हैं कि ये स्पेशली तुम्हारे लिए है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें ड्राइविंग करना बहुत पसंद है और अब फाइनली मैं टोरंटो के लिए निकलने लगा हूँ और मैं ये बात जानता हूँ कि तुम मेरा ऑफर जरूर एक्सेप्ट करोगे। अगर तुम मेरा ये ऑफर एक्सेप्ट करोगे तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा फेम दूंगा और तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा लेवल और भी ज्यादा अप करना चाहता हूँ क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे चैंपियन हो और तुम इससे कई ज्यादा और डिजर्व करते हो। देन रॉक कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल बेल्ट भी तैयार किया है और जब कल तुम मेरी ये ऑफर एक्सेप्ट करोगे तो मैं तुम्हें ये बेल्ट भी जरूर दूंगा। और रॉक की ये सारी बातें सुनकर कोडी रोड्स बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं एंड काफी नर्वस भी फील करते हैं और फाइनली यहाँ पर स्मैकडाउन एंड हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूँ।